भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी जिन आशंकाओं को व्यक्त कर रहे थे वो अब पूरी तरीके से सच साबित होती दिख रही हैं। मुस्लिम आरक्षण का जिन इंडी गठबंधन के चिराग से बाहर निकलकर दक्षिण से लेकर अब गंगा के मैदान तक पहुंचकर पूरे विकराल रूप में भारत के आकाश पर दिख रहा है। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है उसमें गौर करने लायक बात यह है कि जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए, और आगे जो सबसे गंभीर शब्द था वो था पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। यह हमारी आशंका सत्य साबित हो रही है। दूसरी बात, इससे एक और बात साफ हो गई कि अब आरजेडी के एम वाई कॉम्बिनेशन में एम प्राइमरी हो गया और वाई सेकेंडरी हो गया। हम जात बिरादरी के नजरिए से नहीं देखते, परंतु जो प्रचलित धारणा के अनुसार एम का अर्थ मुस्लिम और वाई का अर्थ यादव माना जाता था, तो इसका अर्थ हो गया कि अब मुस्लिम प्राथमिक और यादव दोयम दर्जे का हो गया। क्योंकि जब पूरा का पूरा होगा तो वो किसका पूरा का पूरा लेगा और किसके में से काटेगा, इसको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट जो इससे निकलता है कि संविधान किसके आने से खतरे में होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उन्होंने कहा था कि संविधान की उद्देशिका यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा होगी और इसे कभी नहीं बदला जाएगा। कांग्रेस की सरकार में संविधान का प्रीएम्बल, संविधान की उद्देशिका बदली गई, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। और जिस 42वें संविधान संशोधन में बदली गई तो उसमें पूरा लगभग 1/6 कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया था। यानी ये संविधान बदल चुके हैं। और अब लालू प्रसाद यादव जी का स्टेटमेंट और इससे पहले कांग्रेस के उत्तरोत्तर स्टेटमेंट, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु से लेकर आंध्र से लेकर राहुल गांधी तक, मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो है ये संविधान का मूल आधार बदलना चाहते हैं। चूंकि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में बहुत स्पष्ट था, संविधान के मूल ढांचे में है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। और किसी को कंफ्यूजन हो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट, संविधान सभा की बहस 28 अगस्त 1947 जाकर पढ़ ले, जिसमें मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग स्थान, अलग चुनाव और अलग पहचान की बात कही थी। उस पर सरदार पटेल ने फटकारने वाले अंदाज में किस ढंग की बात कही थी और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में वह रिजेक्ट हुआ। और मैं करोड़ों लोगों से कहता हूं, जाके पुनः कह रहा हूं, 28 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट पढ़ लीजिए। फिर भी किसी को तो शायद अगर आप जाएंगे नेट पे सर्च करेंगे तो 270 से 275 नंबर, पेज नंबर के बीच में आपको मिल जाएगा। तो संविधान ये बदलना चाहते हैं। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीन ग्रुप. K Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now